नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल विजय लाल। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो महिलाओं की बात करते हैं कि इसका कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, महिलाओं के क्या क्या परेशानी थी, उसको निजात कैसे दिलाने के लिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो हम बात करते हैं नारी का सम्मान, जग का कल्याण। जी हाँ दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में सदैव ही नारी जाति का स्थान पूजनीय एवं वंदनीय रहा है। नारी का रूप चाहे माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या फिर पत्नी के रूप में हो, सभी रूपों में नारी का सम्मान किया जाता रहा है। यह बात आदिकाल से ही हमारे पौराणिक गाथाओं में भी मशहूर है। आज भी जगह जगह देवी के रूप में पूजी जाती है नारी। 9 रूप रात्रों में कन्या खिलाने की प्रथा आज भी विद्यमान है। हमें यह भी ज्ञात है कि नारी प्रेम, स्नेह, करुणा एवं मातृत्व की प्रतिमूर्ति है, इसलिए नारी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो नारी का सम्मान से ही जग का कल्याण संभव है। महिलाओं की दशा दिशा सुधारने के लिए सबसे पहले अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर 28 फरवरी 1909 ईस्वी को महिला दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद फरवरी के अंतिम रविवार को मनाया गया। 1910 ईस्वी में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया। इसके मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वोट का अधिकार दिलाना था। कालांतर में महिलाओं की जागरूकता के लिए बहुत काम हुआ और 8 मार्च 1921 ईस्वी में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और तब से लेकर अब तक मनाते आ रहे हैं। महिलाएं समाज के विभिन्न पक्षों को आत्मसात कर सारी दुनिया में आगे बढ़ रही है और पुरुषों के साथ कदम ताल कर रही है। वर्तमान में यूक्रेन के युद्ध में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। भारत की बात करें तो यहाँ नारी की दीनहीन दशा देखकर कई समाज सुधारकों ने प्रयत्न किया और आज सरकारी स्तर पर इन्हें सम्मान दर्जा प्राप्त है। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ। फिर नारी का दशा सुधारने के लिए आचार्य विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद ने भी काम किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। नारी की स्थिति सुधारने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 आया। दहेज रोक अधिनियम 1961, पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीकी नियंत्रण और गलत इस्तेमाल एक्ट 1994, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थलों पर महिलाओं का शोषण एक्ट 2013, 2019 में भी आया। 3 तलाक रोकने के लिए वर्तमान सरकार ने 3 तलाक बिल पास किया है, जिसके तहत पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। इसी का परिणाम है कि 2001 की जनगणना में जहां महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 933 थी, जो 2011 की जनगणना में 943 हो गई, यानी कि एक दशक में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की 10 वृद्धि हुई है। भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर सन 2014 ईस्वी में की गई है। आज विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को वह स्थान आज तक प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी वह हकदार है। भारतीय समाज सदैव से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। स्त्रियों को पुरुष के समान दर्जा दिया जाने लगा है। आज भारतीय महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रही है, चाहे बात शिक्षा की हो, बैंक क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य की हो, रक्षा की हो, मनोरंजन की हो, रेल चलाने की हो या हवाई जहाज उड़ाने की हो, ITR क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सक्रिय है। कई राज्यों में तो स्थानीय निकाय में 50% का आरक्षण भी दिया गया महिलाओं को। इसके विपरीत हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार की बढ़ती घटनाओं ने भारतीय नारी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई प्रदेशों में नारी के साथ अत्याचार अभी भी जारी है। प्रतिसत्तात्मक सत्ता में नारी का संबल बनाने की ज़रूरत है ताकि इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर सशक्त हो सके। आज समस्त समाज एकजुट होकर नारी सम्मान एवं उसकी सुरक्षा के सम्मान का संकल्प लेना चाहिए। हम जानते हैं कि नारी के बिना सृष्टि सृजन की कल्पना अधूरी है। वंश चलाने की बात करने वाले लड़कों को भी नारी ही जन्म देती है। इसके सहयोग के बिना लड़का हो या लड़की कोई भी पैदा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कोई भी पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम नारी को भयमुक्त वातावरण देने और आत्मसम्मान के साथ खड़ा करने में सहयोगी बन सके तो यह हमारे लिए, समाज के लिए गौरव की बात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।